हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल ऑन गोल सीक। गोल सीक पर हमें प्रैक्टिस करनी है। गोल सीक सिनेरियो क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, आज हम इसको समझेंगे। देखिए, गोल सीक का मतलब होता है जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना होता है, तो वहां पर हम गोल सीक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सामान परचेस करी है और उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, ईएमआई पर कोई सामान परचेस कर रहे हैं। आपकी सैलरी थोड़ी कम है और आप चाहते हो कि ईएमआई जो बने वो 5-6 हज़ार रुपये की बने, बट ईएमआई जो बन रही है वो 10 हज़ार की बन रही है और उसको आप 5-6 हज़ार लाना चाहते हो ईएमआई को, भले ही डाउन पेमेंट बढ़ जाए या फिर टाइम बढ़ जाए। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, गोल सीक फंक्शन का यूज करना होता है कैल्क में या फिर एक्सेल में। तो ये गोल सीक कैसे यूज करते हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें स्टार्ट करना होगा अपना कैल्क। उसके लिए मैं एस कैल्क कर दे रहा हूँ। देखिए, ये हमारा जो है कैल्क ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक जो है ईएमआई प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ। प्रोडक्ट, प्राइस, रेट, टाइम, डाउन पेमेंट और ईएमआई, ये 3 चीज़ें मैंने रखी। प्रोडक्ट मान लेते हैं कि एक हमारी बाइक है जिसकी प्राइस है 1,80,000 रुपये, रेट है 10% पर एनम का, टाइम है 1 ईयर का और डाउन पेमेंट जो रखी है वो रखी है 34,567 रुपीज़। अब ईएमआई जो बनेगी वो मैं निकालूंगा पीएमटी से, इक्वल टू पीएमटी ब्रेकडाउन करेंगे। सबसे पहले रेट, फिर हम कर देते हैं मंथली बनाना है, डिवाइड बाय 12, फिर टाइम मंथली बनाना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 12, प्राइस माइनस डाउन पेमेंट हमने दे दी पीवी, एंटर कर देते हैं। 13,000 रुपये ईएमआई आ रही है। देखिए इसकी जो ईएमआई आई है, इसकी जो ईएमआई आई है वो 13,000 रुपये आई है। अब ये 13,000 रुपये हम पर मंथ नहीं पे कर सकते हैं, हम केवल 10,000 रुपीज़ ही पर मंथ पे कर सकते हैं, भले ही टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए। यहाँ पर जो टाइम 1 ईयर दिखा रहे हैं इसको एक्सटेंड कर लें, या फिर डाउन पेमेंट एक्सटेंड कर सकते हैं। डाउन पेमेंट थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, बट जो हमारी ईएमआई है वो 10,000 ही होनी चाहिए। चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को सेलेक्ट किया और गोल सीक में चलते हैं। गोल सीक जो आपका मिलता है वो टूल्स फंक्शन के अंदर मिलता है। टूल्स में चलना है, फिर आपको गोल सीक पर क्लिक करना है। फार्मूला सेल, किस सेल पर आप फार्मूला लगाना चाहते हैं उसको सेट करना है, तो उसके लिए आपको ये ले लेना है। टारगेट वैल्यू, हमारी टारगेट वैल्यू 10,000 रुपीज़, हमने 10,000 लिख लिया। और वेरिएबल सेल मतलब किस सेल को वेरी करके रखना है, तो मैंने कह दिया डाउन पेमेंट वाली सेल को और ओके कर दिया। ये देखिए, अब आपको 66,254.91 रुपीज़ जो है डाउन पेमेंट देनी है और आपकी ईएमआई सेट हो गई है 10,000 रुपीज़ में। ये हो गया हमारा गोल सीक। क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी ईएमआई हो रही है वो 10,000 जो आप सेट करना चाहते थे वो हो गई है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। अब यही मान लीजिए मैं डाउन पेमेंट ना चेंज करके मैं चेंज करना चाहता, इसकी टाइम को चेंज करना चाहता, तो टाइम कैसे चेंज करते हैं चलिए उसको समझ लेते हैं। यहीं को मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इसको, सॉरी इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। टूल्स में चलते हैं, गोल सीक में आते हैं, सेट सेल टू वैल्यू और बाई चेंजिंग सेल को हम हटा करके यहाँ पर रख देते हैं टाइम को, ओके कर देंगे, यस एंड ओके। 1.39 मंथ्स, 1.39 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, डाउन पेमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सीधे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, मंथ पे, टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं, ईयर पे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये था हमारा गोल सीक जो हमारे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने का काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।